नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ अंग्रेजी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। इससे पहले हम जो सिंटैक्स में हम बता रहे थे कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज और वर्ब के अनुसार किस तरह से आप सब्जेक्ट को रखते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। और इन सब का जो अध्ययन आप जानते हैं सिंटैक्स कहलाता है। तो इससे पहले हम कुछ रूलों को पढ़ चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सबसे पहले उनको देखिए, फिर आपको ये आगे से समझ में आएंगे। देखिए, हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज करें। अगर ये आपने गलत कर दिया तो फिर आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाता है। तो देखिए, कुछ रूल हम आज देखने को चलते हैं। देखिए, देखिए क्या होता है, अगर आपके दो कोई भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और अगर वो किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं और सब्जेक्ट के रूप में रखे हुए थे। दोस्तों देख लीजिए ना, ये देखिए, ये टाइम और टाइड, ठीक है। टाइम माने आप जानते हैं समय होता है और टाइड मीन्स क्या होता है, लहरें होता है। तो ये दोनों कैसे हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन कैसे हैं, अनकाउंटेबल। आप इनकी गणना नहीं कर सकते हैं, इस वजह से कैसे हैं, अनकाउंटेबल। अब अगर ये मतलब किससे, अगर दोनों एंड से जुड़े हैं, देखिए ना आप एंड से जुड़े हुए हैं, तो ये एक क्लास का बोध करते हैं। क्या ये क्लास का मतलब दोनों एक ग्रुप का बोध करते हैं, इस वजह से इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है। कैसा माना जाता है, प्लूरल। तो देखिए, ये हमारा क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और ये हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब। कौन सा है, प्लूरल वर्ब। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा है, इसलिए ये क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। एक देखिए, अगर कभी भी आपके जो फैमिली वाले वर्ड, फैमिली में जैसे माता पिता, मदर फादर, अंकल आंट, फादर मदर, ऐसे कोई भी शब्द, ब्रदर सिस्टर, ये क्या होते हैं, फैमिली रिलेशनशिप वाले वर्ड हैं। और अगर ये एंड से जुड़े हुए हैं और साथ में इनके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ, अर्थात संबंधवाचक, जैसे आप क्या माई, तो क्या योर, ये क्या है, हमारे संबंधवाचक हैं। तो अगर ये एडजेक्टिव हैं इनके साथ, तो देखिए हमेशा इनके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए, आप देखिए, माय, ये क्या लगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माय योर, क्या है, देखिए मदर है क्या है, और ये क्या है, फादर है। तो ये देखिए आपके ये किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, और ये क्या है, आपका प्लूरल वर्ब। क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो ये मतलब क्या है, आपका प्लूरल वर्ब। तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। अगर कोई भी दो आपके नाउन फैमिली रिलेशन वाले अगर एंड से जुड़े हुए हैं और उससे पहले संबंधवाचक आपका कोई भी लगा हुआ है एडजेक्टिव, तो आप उनके लिए किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब दोस्तों देखिए, एक और देखिए, जैसे योर, ये क्या है आपका, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, अंकल आंट। तो ये देखिए क्या है, अंकल और आंट है ना, फैमिली रिलेशनशिप वाली। तो यहाँ पर देखिए बांट, यहाँ क्या है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि एस नहीं है। अगर यहाँ पर एस होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो है टू सेटल इन दिल्ली, कहाँ पर सेटल हो गए हैं आपके अंकल, वे दिल्ली में सेटल हो गए हैं। अब देखिए अगला, देखिए रूल नंबर 3 देखिए की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आपके कभी भी हैं, अगर कोई भी आपके जो अगर आपके दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, किससे दोस्तों जुड़े हो, एंड से जुड़े हैं, और इससे पहले अगर उनके पहले क्या का यूज है, आर्टिकल का यूज है। देखिए यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, आर्टिकल दिख रहा है। अगर कोई भी सिंगुलर जो आपके नाउन है, अगर वो किससे जुड़े हुए हैं, आपके ए से जुड़े हुए, आर्टिकल से जुड़े, देखिए द आर्टिकल है, अगर ये एंड से जुड़ रहे हैं तो ये हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर माने जाते हैं। इसके साथ किस वर्ब का यूज किया जाएगा, सिंगुलर का। देखिए आप, देखिए द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज देयर। देख लीजिए क्या है, ये क्या है आपका सिंगुलर वर्ब, क्या है आपका सिंगुलर वर्ब। तो इसके साथ आपने क्या यूज किया होगा, सिंगुलर वर्ब यूज किया है, तो ये सही है। अगर आपने यहाँ पर वर यूज कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, आप देखिए, तो यहाँ प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल है और सेक्रेटरी है वाज देयर, मतलब जो यहाँ पर सेक्रेटरी जो प्रिंसिपल है ना, वो दोनों एक ही व्यक्ति है। यहाँ पर देखिए द पोएट एंड फिलोसोफर,
तो जो आपका कवि है वो जो दार्शनिक है, एच का माय है यहाँ पर, वो दोनों एक ही है, मतलब एक ही व्यक्ति कवि है, वो ही दार्शनिक है। इस वजह से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको याद रखना है कि किस तरह से आपको आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उनको कैसा माना जाता है, उसके हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आप ऐसे ही अंग्रेजी के कंटिन्यू सभी बैच चाहते हो तो आप साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल पर विजिट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। धन्यवाद।